बुलेटिन के आगाज में मस्तूंग से खबर देंगे आपको। कोयटा से कराची जाने वाली कार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में 4 अफराद जान बहक और एक खातून जख्मी हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज नदीम कौसर से। नदीम, इस वाक़े की क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये वाक़या मस्तूंग से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर चौथो एक जगह है, वहाँ पेश आया है जब एक कार जो कोयटा से कराची जा रही थी उस पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी है। इसी नतीजे में कार में सवार 4 अफराद जाबाक हुए हैं जबकि एक खातून शदीद जख्मी है। अभी जो है पुलिस पर पहुंच गई है और उन्होंने वहाँ से जो मैयतें हैं उनको और जो जख्मी को मस्तूंग के जो है अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इकदाम कर रही है और जबकि पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में दिया हुआ है। अच्छा नदीम, कुछ शनाख्त के बारे में पता लगा है जाबाक अफराद की? जी, इब्तदाई तौर पर जो बताया जा रहा है कि जो जाबाक अफराद हैं और जो जख्मी हैं उनका ताल्लुक कोयटा से है। अभी जो है जो उनके नाम और बाकी जिनके जो रहायशी पते वगैरह मालूम किए जा रहे हैं, लेकिन ये मालूम हो सका है कि उनका ताल्लुक जो है कोयटा से है। जी शुक्रिया नदीम कौसर, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। मस्तूंग से 5 किलोमीटर के फासले पर यह वाक़या पेश आया है। कोयटा से कराची जाने वाली एक कार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक हो गए और एक खातून जख्मी है। इन तमाम का ताल्लुक कोयटा से बताया जा रहा है। रहीम यार खान से खबर दें आपको, जिसके इलाके कोट समाबा के करीब कोच और कार में टक्कर हुई है। 5 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं हम आपको रहीम यार खान से, जिसके इलाके कोट समाबा के करीब कोच और कार में टक्कर हुई है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 5 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए। जख्मियों की तादाद 14 बताई जा रही है और मुसाफिर ये कोच जो बताई जा रही है लाहौर से सादिकाबाद जा रही थी। 9 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कोच लाहौर से सादिकाबाद जा रही थी जिस वक्त ये हादसा पेश आया। कोट समाबा के करीब कोच और कार में टक्कर हुई जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 9 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। और अब कुछ बात करेंगे अहम तरीन केस पैनामा केस की। वजीर आजम नवाज शरीफ का मामला नैब को भेजा जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ही नाअहली का फैसला करेगी। जीआईटी रिपोर्ट पर पैनामा अमल दरामद केस की तीसरी समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। जी हाँ, जीआईटी रिपोर्ट पर पैनामा अमल दरामद केस की तीसरी समाअत होनी है आज, जो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। और वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस जो गुज़िश्ता रोज भी दलाइल ले रहे थे वो आज अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। जीआईटी रिपोर्ट से मुताल्लिक़ ख्वाजा हारिस के दलाइल का आज तीसरा रोज होगा। हुसैन हसन और मरियम नवाज के वकील का आज से दलाइल दिए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच ने गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि वजीर आजम फ्लैट्स में जाते रहते हैं और मिल्कियत का इल्म नहीं। कहा गया कि मनी ट्रेल मौजूद है तो फिर वो दी क्यों नहीं गई। वजीर आजम सबूत देने के बयान से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। अदालत जीआईटी की राय पर नहीं, रिपोर्ट में दिए गए मवाद पर फैसला करेगी। जीआईटी रिपोर्ट पर पैनामा अमल दरामद केस की तीसरी समाअत कुछ देर बाद होगी और वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल करेंगे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कंबर जैदी से। कंबर, बताएगा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई मुतवक्के है? जी बिल्कुल, आज जो है तीसरी समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेआईटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद और जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी अमल दरामद बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि ख्वाजा हारिस जो कि वज़ीर आज़म के वकील हैं वो आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। कल लीगल फार्मूलेशन पे ख्वाजा हारिस ने बात की और उसमें बताया गया कि सबसे पहले दायरा इख्तियार को जेआईटी ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ करके चीज़ें निकाली और उसको चैलेंज किया गया। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे जो है वो दलाइल दिए और उनका कहना था कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के कानून के मुताबिक जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क को जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क को मुआवनत इस तरह से फराहम कर सकता है कि जब तक मुल्क की सतह पर एक दूसरे से राब्ते हों, लेकिन एक प्राइवेट फर्म हायर करके जो है दस्तावेज़ात निकाले गए, इसलिए उन्हें जीआईटी की तश्कील पर भी और जीआईटी की जो है नियति से साबित होती है और जीआईटी पे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जीआईटी की रिपोर्ट को कानूनी तौर पर वो तस्लीम नहीं करते हैं। इसके साथ साथ बहुत अहम रिमार्क्स कल हमारे सामने आए जिस
में जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था कि आपको पनामा का जो ऑर्डर था वो इंटरिम ऑर्डर था और उसके पीछे आइडिया ये था कि आपको एक मौका फराहम करना था ताकि आप तमाम दस्तावेज़ात, तमाम सबूत जो हैं अदालत के सामने पेश करते। लेकिन मुताद्दिद मौके फराहम करने के बावजूद भी शरीफ फैमिली की जानिब से जो है दस्तावेज़ात ताहाल मनी ट्रेल अभी तक सुप्रीम कोर्ट या JIT के सामने नहीं रखा गया। इस मौके पर जस्टिस एजाज अफजल जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने बताया कि जो है मुताद्दिद बार आपको मौके फराहम किए गए और केस बहुत सिंपल सा है। अगर आपने कहीं पे भी अपने असासों का ये डिनाई नहीं किया, अपने असासों से इनकार नहीं किया, अगर ये आपके असासे हैं आप इसका मनी ट्रेल पेश कर दें, आप सोर्स बता दें कि किस सोर्स से आपने ये असासे बनाए, केस बिल्कुल सिंपल है, ख़त्म हो जाएगा। आज ख्वाजा हारिस जो दलाइल देंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कल वो बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के पैराज पढ़ रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ख्वाजा हारिस आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे फोकस करेंगे और इसके बाद नॉमिनेशन जिसमें एतराज़ात में उठाया गया है कि एक ISI का नुमाइंदा उसमें शामिल है, उस हवाले से भी नॉमिनेशंस को चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही JIT मेंबरान के जो 2 नॉमिनेशंस थी उस पर चैलेंज किया गया था। अब एतराज़ात आने के बाद तीसरी नॉमिनेशंस पर भी चैलेंज किया गया है। तो उम्मीद और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज नॉमिनेशंस के हवाले से बात होगी। इधर एक बात बताना बहुत अहम है नाजरीन को कि ख्वाजा हारिस ने ये कहा है कि वो जितनी भी दस्तावेज़ात हैं अदालत को मुतमईन करेंगे और जितनी भी दस्तावेज़ात हैं वो पेश की जाएंगी ताकि मुकदमा आगे बढ़ सके और अदालत पुरइत्मीनान हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज पनामा अमल दरामद केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत सबको सफाई का मौका दिया गया, हकायक छुपाए गए और जवाबात नहीं दिए गए। अदालत JIT की राय पर नहीं, रिपोर्ट में दिए गए मवाद पर फैसला करेगी। JIT की तहकीकात शफाफ नहीं, वजीर आजम से दस्तावेजात पर मौकफ नहीं लिया गया। JIT ने 13 की बजाय 15 सवालात किए, आमदन से जायद असासों को भी सवाल बना लिया। अदालत ऐसी रिपोर्ट पर हुक्मनामा जारी नहीं कर सकती, ये कहना था वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस का। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी पनामा अमल दरामद बेंच के सामने अपने दलाइल में जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि JIT का मैंडेट नहीं था कि मजीद जायदादों की निशानदेही करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बहुत सारे मामलात 13 सवालों से मुताबिकत रखते हैं। लंदन प्रॉपर्टी से मुतालिक मनी ट्रेल एक मुहिम्मा है, असल बात सुराग लगाना है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT को मुकदमात दोबारा खोलने की सिफारिश का इख्तियार नहीं था। अल तौफीक और हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि रिपोर्ट को मुकम्मल तस्लीम करना है या नहीं, हुदैबिया केस को तहकीकात में शामिल करना दुरुस्त है या नहीं, ये फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम समेत सबको सफाई का मौका दिया गया, हकायक छुपाए गए, जवाबात नहीं दिए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। वजीर आजम और उनके बेटों की ये अप्रोच थी कि कुछ न बताया जाए। वजीर आजम ने अपने खिताब में ये दावा किया कि तमाम जायदाद और आमदन का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर को दस्तावेजात दी गई तो फिर हमें यानी JIT को क्यों नहीं? कहा गया कि मनी ट्रेल मौजूद है, फिर वो दी क्यों नहीं गई? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम फ्लैट्स में जाते रहते हैं और मलकियत का इल्म नहीं। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम पूरी कौम से खिताब में एक बात कहे और फिर इसके सबूत मौजूद ना हो? बारे सबूत खुद शरीफ खानदान ने अपने सर लिया था। अगर आप दस्तावेजात नहीं देंगे तो कोई और निकाल लाएगा। पनामा अमल दरामद केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात कैसे किए गए हैं, ये तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइएगा, अदालत उज़्मा के बाहर सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? अशर, सिक्योरिटी के इंतज़ामात तो काफ़ी बेहतर थे, कल भी बड़े अच्छे थे, आज भी काफ़ी बेहतर लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन रिजवान शाह आपको दिखाएंगे, ये वो पाथ है जिससे सुप्रीम कोर्ट में आने वाले लोगों ने एंटर होना है। वहाँ पर एक डाइस रखा गया है जिसके ऊपर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जो लोग यहाँ पर जिनको इजाज़त दी गई है वही लोग सिर्फ अंदर आ सकते हैं, उनके नाम चेक किए जाते हैं। उसके बाद उस पास से होते हुए यहाँ पर वॉक थ्रू गेट है, उस
वॉक थ्रू गेट से यहाँ पर स्कैनिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। कल एक वाक़या हुआ था यहाँ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान आमने सामने थे। यहाँ पर ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कुछ तसादम का खदशा हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से यहाँ पर मौजूद जो अफसरान थे उन्होंने उन लोगों को यहाँ से डिस्पर्स किया। जब हमने यहाँ पर पुलिस हुकाम से पूछा कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इतनी टाइट सिक्योरिटी, क्योंकि इस्लामाबाद में रेड जोन में जितने नाके हैं वहाँ पर भी खुसूसी चेकिंग की जाती है, वो लोग जो यहाँ पर आने की मजाज नहीं हैं वो लोग अंदर कैसे आ सकते हैं। तो उनका बताना ये था कि जो पटिशनर्स हैं जितने भी यहाँ पर, वो जब आते हैं अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा लोगों को साथ बिठाकर लाने के बाद यहाँ बाहर उतारते हैं, जिसके बाद वो एक एक दो दो करके यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जब यहाँ पर समात ख़त्म होती है, जब मीडिया टॉक होती है वहाँ पर मुश्तैल हो जाते हैं और अपने लीडरान के हवाले से जो है वो सपोर्ट करने के हवाले से वो नाराबाजी करते हैं। आज जो मीडिया टॉक होती है जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग से बाहर ग्रीन बेल्ट में है, उसके लिए भी खुसूसी इंतजाम किया गया है। एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर को वहां पर तैनात किया गया है और वहां पर उसकी एंट्री और एग्जिट जो है रास्तों को अलग कर दिया गया है। वो लोग जो एक जगह से आकर मीडिया टॉक करने के बाद वहीं से बाहर हो जाएंगे। गैर मुतल्लिका लोगों को उस एरिया के अंदर आज दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक मेस क्रिएट हुआ। यहाँ पर यूँ लगा कि शायद यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हो जाएंगे, यहाँ पर तसादम हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े का ख़तरा है। आज इस्लामाबाद पुलिस ने और खुसूसी इंतजामात किए हैं। आज और काफ़ी यहाँ पर विजिलेंस नज़र आ रहे हैं अफसरान और यहाँ पर एहलकारों की तादाद भी ज़्यादा नज़र आ रही है और आज उनकी कोशिश होगी कि किसी किस्म का यहाँ पर गैर मुतल्लिका आदमी इस एरिया में ना आए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो पटिशनर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने साथ फालतू लोगों को लेकर आने के बाद यहाँ पर उनको बाहर उतार देते हैं और जब उनको पता होता है कि समात ख़त्म हो गई है तो वो एक एक दो दो करके सुप्रीम कोर्ट के आते में आ जाते हैं और यहाँ पर फिर यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो है वो यहाँ पर नाराबाजी और बहुत शुक्रिया याज। हम आपसे मजीद भी आज दिन भर डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि शरीफ फैमिली के नाम पर सजा नवाज शरीफ को दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि यह मुमकिन नहीं कि शरीफ फैमिली के नाम पर सजा नवाज शरीफ को दी जाए। उन्होंने ये बात जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। दुनिया में शरीफ फैमिली ने उसका जो पोता है उनका, उसने अपने दादे का हिसाब दिया जो इस दुनिया में नहीं। और कोई दुनिया में अगर कोई आदमी दुनिया से चला जाए तो कोई दुनिया का मुल्क, कोई कानून ये पाबंद नहीं करता कि उसका हिसाब कोई और दे। और उसके बाद ये भी कभी नहीं होता कि पूरी शरीफ फैमिली में से किसी एक ने कोई गलती की हो तो सजा मियां नवाज शरीफ को ही मिलेगी। देखिए, हर एक की अपनी शनाख्त है, हर कोई अपना कारोबार करता है। अगर किसी की गलती है तो उसके खाते में जाएगी, उसको भुगतनी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि शरीफ फैमिली का नाम लेके सजा सिर्फ मियां नवाज शरीफ को दी जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है वो वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नहीं, नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे वो पूरी पार्टी को कबूल होगा। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई है। कोशिश की जा रही है कि गैर जमहूरी तरीके से तब्दीली लाई जा सके। दुनिया में इस तरह के बोलचाल कहीं नहीं लाए गए जैसा पाकिस्तान में किया जा रहा है। ये बात उन्होंने प्रोग्राम आपस की बात में मेजबान मुनीब फारूक से गुफ्तगू करते हुए कही। I am not candidate for any position. I am very happy with what I am doing and my plate is full. मेरा पैशन और मेरी एम्बिशन यही है कि जो हमने इस साल 1 खरब का तरक्याती बजट, जिसमें बहुत अहम मंसूबे हैं मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, जो हमारी वजारत की निगरानी में जारी हैं और गुज़श्ता सालों में जिन्हें शुरू किया गया, उन्हें मुकम्मल कर लिया जाए। सो इसलिए कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है। और आपके जो सवाल में एक और पोशीदा सवाल था कि अगर खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म का ऐसा हादसा होता है या कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो हमारी पार्टी में मुकम्मल इत्तफाक और इत्तेहाद है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर। अनसर्टनिटी पैदा की गई है और ये इंस्टिगेटेड है। कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जो सियासी अमल से और जमहूरी अमल से मायूस हो चुके हैं और उनके जो हमायती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनके साथ मिलकर जैसे उन्होंने पहले धरना 1 करने की कोशिश की थी, इस चीज़ को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मसनूई तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से वो मुल्क में तब्दीली ला सकें।
पाकिस्तान बार काउंसिल का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा। आज मुल्कगीर हड़ताल की जाएगी। वकील मुल्क भर में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसहाक डार, कैप्टन सफदर और वजीर आला पंजाब से भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भून ने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया है। वकला कन्वेंशन में पैनमा केस की बात की सूरत हाल पर गौर व खौस किया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया है और आज मुल्कगीर हड़ताल की जाएगी। वकील मुल्क भर में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भून ने वाज़ेह किया है कि आज वकला जजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हड़ताल कर रहे हैं ताकि जज अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। जब भी मैंने देखा है ये बात ठीक है जो चंद साहब कह रहे हैं, अदरवाइज PMLN ने हमेशा बात की है जी अदलिया की आज़ादी की, लेकिन जब भी किसी जज ने इनके खिलाफ फैसला किया है वो नौकरी में नहीं रहा, वो अदालत में नहीं रहा। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि कोर्ट को हमें शेल्टर और हिम्मत बंधाने की और स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है कि अदलिया को ये एतमाद होना चाहिए कि अब वो वक्त नहीं रहा जब नवाज शरीफ जो है वो लोगों को जजी से बर्खास्त कर देता है या निकाल देता है। JIT को वही इख्तियारात हासिल थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आर्डर में डेलीगेट किए, और किसी आदमी को ये इख्तियार नहीं था कि वो ये कहे कि ये JIT ने ये किया है, ये किया है। ये बिल्कुल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे हमला है और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। JIT ने लंदन में जिस लॉ कंपनी की खिदमत हासिल की वो कारोबारी लिहाज से गैर फाल है। बरतानवी हुकूमत की सरकारी वेबसाइट पर दी गई तफसीलात के मुताबिक क्वेस्ट लॉ कंपनी मार्च 2013 में कायम की गई, जिसके डायरेक्टर राजा रियाज अख्तर हैं। सरकारी वेबसाइट पर कंपनी का स्टेटस एक्टिव दिया हुआ है, ताहम नेचर ऑफ बिजनेस डोमेंट यानी गैर फाल लिखा गया है और इसका एड्रेस सिरे का दिया गया है। अदालत में नवाज शरीफ की जानिब से जमा कराए गए एतराजात के मुताबिक कंपनी JIT सरबरा वाजिद ज़िया के कज़न की है। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त के काबिले समात होने या ना होने के बारे में फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने की अहलियत को चैलेंज किया था। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने एतराज़ उठाया था कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ ज़ाती कारोबार से भी मुंसलिक रहे और उन्होंने अपने भाई वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 6 अरब के तोहफे भी दिए। इस रकम की कोई मनी ट्रेल भी नहीं दी गई। वकील ने यह इल्जाम भी लगाया कि शहबाज शरीफ ने अपने खानदान की मिल्कियत शुगर मिल्स के लिए भी असर रसूख इस्तेमाल किया, जबकि शरीफ खानदान के असासे भी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। पैनमा अमल दरामद केस की समाअत जैसी शुरू होती है हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अभी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और खबर दें आपको कराची से, जिसके इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का आज दोबारा शुरू किया जाएगा काम और मुतासरा इमारत के अतराफ में वाक़ जो मखदूश इमारतें हैं उनको भी गिराने का काम आज ही शुरू होगा। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का आज काम दोबारा से शुरू किया जाएगा और मुतासरा इमारत के अतराफ में वाक़ मखदूश इमारतों को भी गिराने का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह से। जीशान, बताइएगा मलबा हटाने का काम कब तक शुरू होगा और मजीद क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल गिरने वाली इस इमारत पे जैसा कि आप मेरे कबल देख सकते हैं, आज तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो है मशीनें यहाँ पर आ जाएंगी जो कि यहाँ इलाके से मलबा उठाने का काम शुरू करेंगी। लेकिन फ़िलहाल इस एरिया को जहाँ पे ये बिल्डिंग गिरी थी वो उसको टेंट लगा के कॉर्डन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बराबर में एक मखदूश इमारत थी, जब ये इमारत दूसरी इमारत पर गिरी थी, खासी टूट फूट का शिकार हो गई थी, वो उसको भी रोक दिया गया है। इस सारे वाक़े के बाद में SPCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल
अथॉरिटी की आंखें खुली, होश में, और गुज़िश्ता रात को यहाँ पे इस इलाके की 3 इमारतों को खाली कराया गया है। वो तीनों इमारतें जो हैं मखदूश करार दी गई हैं। तकरीबन 40 से 45 गज के जो प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर ग्राउंड+4 की जो है बिल्डिंगें तैयार की गई हैं, लेकिन जो है रात को जो है उसको क्लियर करा लिया गया है और आज तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान में यहाँ पे इंतज़ामिया पहुँचेगी और बिल्डिंगों को गिराने का अमल शुरू हो जाएगा। जब हम यहाँ पर रहते हैं, इलाका मकीनों ने इस हवाले से खासी शिकायत की है कि यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं जो भी ग्राउंड+4 के मकानात बना रहे हैं, उन्होंने जो SPCA के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं या जो इलाके के जो सियासी जो लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके साथ मिलकर उनको पैसे खिलाकर यहाँ पे SPCA के साथ 45 गज की प्लॉट पे, जहाँ पे अब तक ग्राउंड+1 बनाने की इजाज़त थी, यहाँ पे ग्राउंड+4 बनाए। तो हम अब ये देखना है कि SPCA ने जो एक्शन लिया है ये कितने टाइम तक इसके ऊपर वो खुद नजरसानी करेंगे। जी बिल्कुल ज़ीशान शाह, और अफसोस की बात यह है कि SBCA भी बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है और सियासी जमात के जो रहनुमा यहाँ पर आ रहे हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो हक़ाइक़ यही है कि इन्हीं की मिली भगत से इस तरह की नाक़िस तामीरात होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान हमें अपडेट करने के लिए। और अब जिक्र करेंगे मौसम का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश फेडरल बी एरिया, कोरंगी, डिफेंस, महमूदाबाद, सदर, गुरु मंदिर, PIB कॉलोनी, हैदराबाद कॉलोनी, जेल रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हुई और बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बदीन और बहावलपुर में मूसलाधार बारिश हुई जिससे गर्मी और हब्स का जोर तो टूट गया। बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने और मेडिसिन मार्केट के सामने भी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का आज सिंध, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान में बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा बलोचिस्तान में योब, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लात, मकरान, खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, मालाकंड, हजारा, मर्दान, कोहाट डिवीजन, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी तेज बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की और तेज बारिश हुई। शहर में इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी बिल्कुल, शहर में एक बार फिर वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। रात गए शहर के इलाकों में जो बारिश है वो हुई है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है क्योंकि मतला जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त अबर आलूद है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का जो ये सिलसिला है वो जारी रह सकता है। इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तमाम हवा का दबाव जो है काफ़ी कम है। शहर में इस वक्त हब्स महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 किलोमीटर मगरिब से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का यह बताना है कि दरियाए चिनाब में हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दोपहर 12 बजे तक पानी की सतह 2 लाख से 2,80,000 क्यूसेक तक होगी और हेड खानकी में शाम 6 बजे तक ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड कादिराबाद में सुबह 10 से रात 12 बजे तक ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए चिनाब में हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक पानी की सतह 2 लाख से 2,80,000 क्यूसेक तक होगी। जिला बदीन में इस हफ्ते वक्फे से होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया। कच्ची आबादियों में मुतादिद मकान गिर गए। दर्जनों देहात का शहरी इलाकों से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। तफसीलात से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ सई। जिला बदीन में मानसून के हालिया सिलसिले के दौरान तमाम शहरी, देही और शहरी इलाकों में वक्फे से पड़ने वाली बारिश बल्दियाती इदारों की नाकस कारकर्दगी के बायस ज़हमत बन गई है। बहुत हम गरीब लोग हों, देख डूब गया सारा बच्चा सारा तंग होता है। नकासी आप का इंतज़ाम तबाह होने के बायस बारिश का पानी घरों में खड़ा दिखाई देता है। गली मोहल्ले और बाजार भी जोड़ों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं और सरकारी मिशनरी और बल्दियाती नुमाइंदे गायब हैं। मसला ये है कि ये आप नाला देख रहे हो, बहुत गंदा, जो इधर साफ नहीं हो रहा है,
वो पानी गंदा वापस आ रहा है। शदीद बारिशों से दर्जनों देहात भी बरसाती पानी की लपेट में हैं और बारिश के सबब मुताद्दिद देहात का शहरी इलाकों से ज़मीनी राब्ता भी आर्जी तौर पर मुनक़ता है। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, बदीन। और अब रुख करते मुल्तान का, जहां की फूड स्ट्रीट इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बायस टूट फूट का शिकार है। फूड स्ट्रीट के 90 में से सिर्फ 3-4 दुकानें हैं जिनकी हालत थोड़ी बेहतर है। फूड स्ट्रीट की हालत इज़हार पर बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में कला कोना कासिम बाग स्टेडियम के इर्द गिर्द फूड स्ट्रीट बनाने का जो फैसला है तकरीबन 4 से 5 साल कबल किया गया था और इस एरिया को तफरीही मकाम बनाने के लिए यहाँ पर दमदमा की आर्ट गैलरी भी बनाई गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कासिम बाग है, फैसला ये किया गया था इंतज़ामिया की जानिब से तब कि यहाँ पर आने वाले वो लोग जो दरगाहों पर आते हैं हाज़िरी देने के लिए या उसके अलावा जो कासिम बाग और आर्ट गैलरी पर आएंगे उनको खाने पीने के लिए यहाँ पर बाकायदा एक फूड स्ट्रीट दी जाएगी और इस एरिया को रेनोवेट किया गया था। इस वक्त जो सड़क है इस जानिब आने वाली वो टफ टाइल्स जो उसकी बनाई गई थी वो भी टूट फूट का शिकार है, जबकि जो जंगले लगाए गए थे वो भी नशे के आदी अफराद ने चोरी करना शुरू कर दिए हैं। लोगों का ये मुतालबा है ज़िला इंतज़ामिया से कि वो फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को शुरू करें और यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट का क़याम था उसको अमल में लाएं। जी।